वेलकम टू माय व्लॉग। और आज मैं थोड़ा सा सुबह जब उठी थी तो बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि जब मैं कल बाहर गई थी अपनी किटी में तो मुझे ऐसा लगा था जैसे कि मैं अपने कानों में दोनों अपने इयररिंग्स को पहनी हुई हूँ, लेकिन जब मैं सुबह उठी तो मेरा कान का एक इयररिंग गायब था। मैं बहुत घबरा गई थी कि मैं क्या करूँ क्या करूँ, मुझे बहुत टेंशन हो रही थी। मैंने इनको भी नहीं बताया अपने हस्बैंड को कि आप मेरा जो है वो इयररिंग मिल नहीं रहा है। और मैं बहुत परेशान थी, भगवान से कह रही कि प्रसाद बांटूंगी, मैं इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी, बस मेरा जो इयररिंग है वो मुझे मिल जाए। तो बहुत सफाइयाँ करी, हर जगह देख लिया, कहीं नहीं मिला। एक कान में था, एक कान में नहीं था, उसको भी देखा, वहाँ भी देखा, नीचे किचन में देखा, सारे घर में देख लिया, पर कहीं नहीं मिला। और जब मिला तो गाइस वहाँ मिला जहाँ पे उम्मीद नहीं थी। जो हमारा मेन एंट्रेंस जो होता है वहाँ पर एक साइड में गमले के पास पड़ा हुआ था। मैं तो बिल्कुल भूल ही गई थी कि शायद वो मुझे दोबारा मिलेगा मेरा इयररिंग, लेकिन खैर थैंक गॉड भगवान ने मेरी दे सुन ली और मेरा इयररिंग मुझे वापस मिल गया। और अब थोड़ी सी मुझे शांति मिली कि हाँ मेरा इयररिंग मुझे मिल गया है। आज फिर मुझे अपना एक वीडियो तैयार करना है, तो मैं उस वीडियो को बनाने के लिए बैठूंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि इस समय बहुत ज़्यादा गर्मी चल रही है, हर जगह पर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो अपनी जो बॉडी है ना उसको बड़े अच्छे से मेंटेन रखना, बहुत चिल्ड में मत रहना, बहुत ठंडक में मत रहना और बहुत गर्मी में भी मत रहना। अपना जो नॉर्मल सा जो टेम्परेचर होता है हमेशा उसके संग एडजस्ट करना, क्योंकि अगर आप नॉर्मल टेम्परेचर में नहीं रहोगे, अगर आप बहुत ठंडे से निकलोगे घर से तो भी आप बीमार पड़ोगे, और अगर आप बहुत गर्म से आप ठंडे में जा रहे हो तो भी आप बीमार पड़ोगे। तो प्लीज़ अगर घर में जितने भी एसी चलते हैं जो भी होता है तो उसमें आप हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि हमेशा थोड़ा ठंडा हो जाए घर, और आपको लग रहा है कि आपको एसी की नीड नहीं है तो आप प्लीज़ उसको बंद कर देना। और एक नॉर्मल टेम्परेचर जब तक चले घर में, अगर ठंडा होता है एसी तो काफ़ी टाइम तक उसकी ठंडक रहती है, तो उस ठंडक को महसूस करना। और फिर जब आप परेशान होते हो तो फिर दोबारा से एसी उसको ऑन कर लेना। कहीं आप बाहर जा रहे हो, कहीं अगर आप बाहर जा रहे हो या किसी काम से जा रहे हो, आप दोपहर में जा रहे हो, तो प्लीज़ पानी पी के निकलना। अपने संग हमेशा अपने पर्स में या अपने किसी भी चीज़ में, गाड़ी से जा रहे हो तो पानी का बॉटल, अपना एक ग्लूकॉन डी, इलेक्ट्रॉल बहुत संभाल के रखना, क्योंकि पता नहीं किस टाइम पे गर्मी से आपकी तबीयत खराब हो जाए, स्पेशली जो बीपी हाई और बीपी लो वाले लोग हैं। क्योंकि मेरे संग ऐसा हो चुका है, मैं एक बार गई थी, या मैं अक्सर ही चली आती हूँ, गर्मी में मुझे जाना होता है, तो जब मैं फर्स्ट टाइम निकली तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। जब उसके बाद से मैंने अपने पर्स में एक पानी का बॉटल, मैं जब भी बाहर निकलती हूँ, अकेले निकलती हूँ, अपने बच्चे के साथ निकलती हूँ, कैसे भी निकलती हूँ, आप हमेशा देखना मेरे पर्स में एक पानी का बॉटल, एक कोई बिस्किट का पैकेट, या एक कोई भी इलायची दाना, कोई भी इलेक्ट्रॉल हमेशा मेरे पर्स में पड़ा ही रहता है। अभी तो कोविड के बाद मैं घर पे हूँ, थोड़ा सा जॉब में प्रॉब्लम आ गई थी, लेकिन जब उससे पहले मैं कॉलेज में थी तो मेरे पर्स में ये चीज़ हमेशा मेरे साथ रहा करती थी। क्योंकि कभी गर्मी में निकलना होता था, कभी स्कूल कॉलेज में पंखों का प्रॉब्लम होता था, लाइट नहीं आती थी, या कहीं बहुत परेशानियाँ होती थी आने जाने में, धूप में जा रहे हैं हम, धूप से कॉलेज की छुट्टी हुई है तो हम बाहर आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा बॉडी को मेंटेन रखने में परेशानी होती है। इसलिए हमेशा अपनी डाइट का ध्यान रखना, हेल्दी खाना, स्पेशली बच्चों बच्चों को तो बिल्कुल पेरेंट्स की नहीं मानते हैं, बच्चे नहीं समझते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडा खाना और बहुत ज़्यादा बाहर का खाना बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। क्योंकि हमें उस समय तो अच्छा लगता है कि हाँ हमें भाई यहाँ टेस्ट आ रहा है, मज़ा आ रहा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन नहीं, हमेशा घर का हेल्दी खाना खाओ, लाइट खाओ, और जब गर्मियाँ आए तो ख़ास तौर से लाइट खाना खाओ और लिक्विड बहुत लो। लिक्विड का बॉडी में जाना, लिक्विड का आपकी बॉडी में होना बहुत ज़रूरी है। तो लिक्विड डाइट पे हमेशा आप गर्मी में फोकस करना। आप सोच रहे होगे ये लोग, ये तो अपना वीडियो बनाती है एजुकेशन के, तो मुझे भी लेक्चर दे रही है ना। ना ना, मैं लेक्चर नहीं दे रही हूँ, मैं एक बेसिक बात बता रही हूँ। क्योंकि जो मैंने झेला था गर्मी से, मेरी एक बार तबीयत बहुत ख़राब हुई थी, तो मैं नहीं चाहती कि किसी और की भी वो तबीयत ख़राब हो जाए। तो ये काढ़ा है जो मैं पी रही हूँ, इसको हम लोग कहते हैं जुशांदा। जब भी आपको कुछ हरारत सी महसूस होती है या कुछ टूटन सी लगती है, थकान के बाद भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, तो ऐसा किया करो, आप ये काढ़ा बनाया करो। वैसे तो एक जो जड़ी बूटियों का पैकेट में भी आता है काढ़ा, उसको आप उबाल के, उसको छान के, चीनी डाल के आप ये काढ़ा बना सकते हो। लेकिन बैद्यनाथ और ये हमदर्द का भी एक काढ़ा आता है, जिसको आप सीधा लिक्विड फॉर्म में होता है, उसको आप पानी में घोलो
और फिर उसको आप पी सकते हो। ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, क्योंकि आप दवाई खाओगे यार, कितने पेन किलर खा लोगे, कितनी आप बुखार की खा लोगे, कितना आप वो कर लोगे, एक टाइम के बाद में ना वो परेशानी करती हैं। तो अपनी बॉडी की इम्यूनिटी अगर आपकी सही है, अगर आप बर्दाश्त कर सकते हो, तो आप थोड़ा सा ना आयुर्वेद की दवाइयों पे थोड़ा सा फोकस करा करो, क्योंकि आयुर्वेद अगर फ़ायदा भी नहीं करता तो नुकसान भी नहीं करता है। तो मुझे तो आयुर्वेद पे बहुत ज़्यादा बिलीव है, और मैं टचवुड आयुर्वेद से सही भी हो जाती हूँ। इसके बाद मुझे थोड़ा सा आराम मिल जाता है। और अगर थोड़ा सा मुझे सर्दी गर्मी होती है, या मुझे थोड़ी सी टूटन, जैसे मुझे आज थोड़ी सी बॉडी में टूटन हो रही है, तो मैं इसको पीऊँगी तो कुछ टाइम बाद मेरे को रिलैक्स हो जाएगा। बस पीने के बाद में ये ध्यान रखना है कि थोड़ी देर के लिए आप जो हवा का कांटेक्ट होता है, जो हवा चलती है, जैसे फ़ैन चलता है, सीलिंग फैन या कोई टेबल फैन चल रहा है, तो उसके कांटेक्ट में मत आइएगा। थोड़ी देर के लिए बॉडी को, अगर हम गर्म चीज़ पी रहे हैं तो उसके लिए आप उसको गर्म जो चीज़ हमारी बॉडी में जा रही है, तो उस समय फ़ैन का यूज़ ना करें कुछ देर के लिए। या कुछ चल रहा है फ़ैन तो ओढ़ के लेट जाएं, या अवॉइड कर दें, 2 5 10 15 मिनट के लिए फ़ैन को अवॉइड कर दें। मेरा पूरा तरीके से मतलब मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि ये आपको फ़ायदा करेगा। पी लिया है मैंने, अब जो शानदार मुझे मिल गया है आराम। तो अब ज़रा मैं थोड़ी सी अपनी बुक्स पढ़ने जा रही हूँ, क्योंकि एक नया सब्जेक्ट मैं लेने जा रही हूँ पढ़ाने के लिए। तो मुझे थोड़ा सा उसको देखना पड़ेगा, कुछ कॉन्सेप्ट जो है उसका तैयार करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा। तो पढ़ लेती हूँ, और पढ़ने के बाद में फिर आपसे मिलती। तो गाइस फाइनली भी मेरा एक कॉन्सेप्ट तैयार हो गया है पढ़ाई के लिए, इसको मैं बहुत जल्दी अपने चैनल पे डाल दूँगी। और मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ, एक बहुत अच्छी बात मैं आपको कहना चाहती हूँ कि कभी भी कोई परेशानी आती है, कभी भी कोई समस्या आती है या कोई दिक्कत आती है, तो आप उस चीज़ को सबसे पहले तो फेस करने की शक्ति अपने अंदर लाना, कि मुझे किस हद तक मैं उसको फेस कर सकता हूँ। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। कोविड से पहले मेरा जॉब बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छे से मेरा जॉब चल रहा था, और मुझे सब कुछ बड़े अच्छे से समझ में आ रहा था, और बाकी काफ़ी अच्छे से मैं राइज़ कर रही थी अपने एरिया में। मुझे लग रहा था कि मेरी सैलरी भी बहुत अच्छी बढ़ जाएगी और सब हो जाएगा, लेकिन पता नहीं कहाँ से कोविड आ गया। और कोविड आने के बाद में सब जानते हैं क्या हाल हुए हैं। तो जॉब से हम सबको निकाल दिया गया, कोई एक्सक्यूज़ नहीं दिया गया। मेरी तो सैलरी भी नहीं अभी तक दी गई है, ना मैंने उनसे मांगी है। क्यों नहीं दी है, वो मेरे संग में नहीं, बहुत सारे टीचर्स के संग में ऐसा किया है। तो बहुत जो मुझे फाइनेंशियल भी उन दिनों मैं बहुत परेशान रही थी, बहुत ज़्यादा मैं दिक्कत में रही। एकदम से बिना किसी एक्सक्यूज़ से हमको जॉब से हटा दिया गया था। और बहुत सारे इंस्टीट्यूट में ऐसा हुआ था कि जॉब से लोगों को हटा दिया गया था, लेकिन मैंने अपनी हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि मुझे पढ़ाई का बहुत शौक़ है, मुझे पढ़ना पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने फिर अपने चैनल के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे कॉलेज के जो मेरे बच्चे हैं, वो अभी भी मुझे बहुत अच्छे से मेरे लेक्चर को सुनते हैं। फ़ोन आते हैं उनके, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, मैम बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मैम क्या करें, प्लीज़ मुझे बता दीजिए, एक्सप्लेन कर लीजिए। तो कई बार तो मैंने बच्चों को घर में ही बुला के अपना जो उनका एरिया है, जो भी एरिया से वो मुझे शिकायत करते हैं, जहाँ उन्हें प्रॉब्लम आ रही है, वो मैंने क्लियर भी किया है और क्लियर करने की कोशिश भी करी है। और अभी भी कोई बच्चा कहीं का है, कैसा भी, अगर उसे कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आती है, वो मुझसे कांटेक्ट कर लेता है, मैं उसे बता देती हूँ। मेरी तो बुक्स भी अभी तक उन स्टूडेंट्स के पास हैं जिनको मैं पढ़ाती थी पुराने वाले कॉलेज में। तो अभी मैंने उनसे ली नहीं है, क्योंकि उनका पहले जो पूरा कोर्स है वो पूरा हो जाए। बुक्स तो बुक्स हैं, ज्ञान है, बांटना अच्छी बात है, तो ले लूँगी। इस समय उनको ज़रूरत है मेरे बुक्स की, मेरे नोट्स की, तो वो उससे अच्छे से पढ़ लें। उसी में मेरा भी भला है, क्योंकि बच्चे जब आगे बढ़ेंगे तो एक टीचर का वैसे ही जो गर्व की बात होती है, वो उसके लिए दोगुनी हो जाती है कि उसका बच्चा इतने अच्छे से आगे बढ़ रहा है। तो हिम्मत मत हारना, रास्ते ज़रूर निकलेंगे, काम सबके बनेंगे। और बस आपने क्या करना है ना, चलते जाना है, रुकना नहीं है। पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव लोगों से हमेशा दूर रहना। कभी एक आ जाएगा, यार तुम क्या कर रहे हो, कैसी तुम्हारी हो रही है बातें, छोड़ दो छोड़ दो। कभी कभी घर के फैमिली मेम्बर्स भी आपको ऐसी बात करेंगे, फ्रेंड्स में भी बात हो जाएगी, बाहर वाले लोग तो बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब करते हैं। तो घबराना नहीं, हमेशा पॉजिटिव रहना। और अगर ज़रिया ज़रूर मिलता है, देखो अगर आपने शौक़ है किसी चीज़ को करने का, तो ईश्वर आपको ज़रूर, आपको कुछ करने के लिए मौके ज़रूर देगा, और आपने वो मौके को गंवाना नहीं है।
इसलिए मैंने, जब मेरा जॉब का प्रॉब्लम हुआ, मेरी सैलरी को रोक लिया गया, एकदम से परेशान हो गई थी मैं, फिर मैंने अपना ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाना शुरू करा और अभी बहुत अच्छा जा रहा है वो, आप लोगों की दुआ से, आप लोगों के आशीर्वाद से बहुत अच्छा जा रहा है। तो ये मैं कहना चाहती थी। और अपने अगले व्लॉग में मैं आपको एक बहुत अच्छी सी एक चीज़ के दर्शन कराऊंगी, एक बहुत ही चीज़, एक मैं बताऊंगी नहीं क्या है, यहाँ की बहुत सिद्ध एक एरिया है, उसको दिखाऊंगी, क्योंकि मेरे मन में उसके लिए बहुत आस्था है। तो दर्शन करिएगा और उसके पूरे जो उसका इतिहास है उसको जानने की आपको मैं पूरी की पूरी कोशिश कराऊंगी। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। और अगर आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे हैं, मैंने अभी अभी अपने ब्लॉग्स स्टार्ट करे हैं, तो अगर आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना और प्लीज़ सब्सक्राइब करना। तो चलते हैं और मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में। बाय बाय।